और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। हाथरस केस पर पीड़िता के परिवार का बड़ा बयान आया है और हम सभी के फोन सर्विलांस पर हैं, ये पीड़िता के भाई का कहना है। किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। पीड़िता का भाई ये भी कहता है कि किसी को बात नहीं करने दिया जा रहा है। हमें नहीं पता है किसका अंतिम संस्कार हुआ, ये पीड़ित परिवार का कहना है। हमारी बेटी का शव नहीं जलाया गया। पीड़ित परिवार ये भी कहता है बेटी का शव जलते हुए हमने नहीं देखा है। किसी नेता से फोन पर बात नहीं हुई, ये भी पीड़ित परिवार कहता है कि कोई भी नेता हमसे फोन पर बात नहीं कर रहा, किसी से भी हमारी बात नहीं हुई है। पुलिस ये बताए किसको जलाया है। कहा गया कि लड़की कोरोना से मरती तो मुआवजा भी नहीं मिलता। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि पुलिस का, प्रशासन का ये कहना है कि अगर कोरोना से लड़की की मौत होती तो फिर आपको मुआवजा भी नहीं मिलता। हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे, मीडिया को इजाजत देना उनकी चाल है। तो ये पीड़ित परिवार का कहना है कि ना तो हमसे फोन पर कोई बात कर सकता है, ना हमें बात करने दी जा रही है। हम सभी के फोन सर्विलांस पर ले लिए गए हैं। इसके साथ ही हमने बेटी का शव जलते हुए नहीं देखा, तो हमें ये नहीं पता कि किसका शव जलाया गया है। और ना ही कोई नेता हमसे फोन पर बात कर रहा, किसी नेता की हमसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब प्रशासन बात करता है तो उसका ये कहना है कि अगर कोरोना से बेटी की मौत होती तो आपको मुआवजा नहीं मिलता, यानी आपको मुआवजा मिलेगा। सिर्फ प्रशासन जो है इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है कि उसका कहना है कि आपको मुआवजा मिलेगा, आपकी बेटी कोरोना से नहीं मरी है तो। चले गए। इसके बाद दादी जो है खोजने निकली स्थानीय स्तर पे, तो जिस घर से दूध लाया गया था वहीं पर वो मिली, लड़की सही सलामत मिली, सुरक्षित मिली। इस संबंध में जो महिला दूध देती है उनका भी बयान लिया गया है, दादी का भी ये बात बयान है। और उसके बाद वो घर आई, घर आके बैठी, दादी इस बीच अपना मुंह वगैरह धुलने लगी। इसी बीच उसने जो है दरवाज़ा बंद करके आत्महत्या का प्रयास किया। फिर दादी ने जो है देखा और उसके बाद जो चिल्लाया तो पड़ोसी आए और पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़ के उसको निकाला। और उसके बाद इलाज के लिए पहले गए और फिर पटना लेकर गए। और पटना में लोगों से नम्र निवेदन कर रहे थे, क्योंकि एसआईटी की यहाँ पे निष्पक्ष जांच चल रही थी और जो परिवार हैं या जिनसे भी एसआईटी को उचित लगा उनके बयान इत्यादि साक्ष्य वगैरह पे कार्रवाई हो रही थी। और किसी तरह का उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना पड़ पाए और जांच निष्पक्ष रूप से हो। इस वजह से पिछले 2 दिन से सभी की अंदर आने की एंट्री पे रोक लगा दी गई थी, जिसमें मीडिया को भी, बंधुओं पर भी रोक थी। अब चूंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है या पार्शियली कंप्लीट हो गई है, तो आज सुबह से मीडिया के ऊपर किसी तरह की रोक नहीं है। सभी लोगों को हटा लिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। आप फ्री हैं, आप गांव में जा सकते हैं, जिसको आपको इंटरव्यू करना आप इंटरव्यू कर सकते हैं, जिसको आपको अपनी कवरेज के लिए जो भी आपको उचित लगता है आप फ्रीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमसे मांग जे कह रहे हैं कि पैसा ले लो, घर ले लो और पैसे रफा दफा कर दो केस को, पर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए हमें। हाँ, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के हैं, अधिकारी भी हैं, जो मतलब जो अधिकार हैं, वो उन्होंने भी बोला, गांव के लोगों ने भी बोला, पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंसाफ। हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। पैसे ले लो। हाँ, तो पीड़ित परिवार ये कहता है कि प्रशासन का कहना है कि आप पैसे ले लीजिए, रुपए ले लीजिए, लेकिन पीड़ित परिवार अब इंसाफ चाहता है। वो ये कहता है कि हमें कोई रुपए नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें इंसाफ दीजिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि अब हमने मीडिया से पूरी तरह से रोक हटा दी है। आप गांव में जा सकते हैं, अगर आप कोई भी कवरेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये रोक हटी, पुलिस का पहरा तो यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया के लोग जो हैं, मीडिया कर्मी जो हैं, वहां जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा।